नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है जिस तरह से राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बाटादुर्गे में 10 दिन से लगातार आतंकी मुठभेड़, आज भी अगर बात की जाए तो गोलाबारी जारी, और कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यातायात पूरी तरह से वहां से बंद किया गया ताकि कोई और दुर्घटना ना घटे। इसी पर अगर बात करें तो कश्मीर, साउथ कश्मीर से, शोपियन से, घाटी से एक खबर, शोपियन में इनकाउंटर जारी जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्स का जवान हुआ शहीद और दूसरी ओर एक आतंकी को भी किया ढेर। आपको पता ही है कि कुछ दिनों से जो कि बाहर से लोग आए थे व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, उन्हें निशाना बनाया आतंकियों ने, और वहां से कुछ लोग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो अब अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली अपने रिपोर्टर से, आपको बताते हैं, हमारे संवाददाता जेके न्यूज ब्रेक के कश्मीर से, वो आपको बताएंगे पूरे तफसील से। और खासकर अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कुछ लोगों का वहां से जो आए हैं कहना था कि जो हमने मेहनत मजदूरी की, हमें प्रॉपर वो जो मिलना चाहिए था हमारी मजदूरी, कई लोगों ने जो है वो मजदूरी हमें प्रॉपर नहीं दी। और इस पर भी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ, आइए सुनाते हैं। तो जिस तरह से साउथ कश्मीर की बात की जाए तो शोपियन में इनकाउंटर जिस तरह से चल रहा है, आइए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले और हम जानना चाहेंगे कि इस समय की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं कि साउथ कश्मीर फिर दहल उठा गोलियों की गनबारिश से, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ और आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक जो कारपेंटर बाहर का था उसकी हलाकत में इस मिलिटेंट का एक बड़ा योगदान है। आदिल नाम है, आदिल वानी इसका नाम है, जिसने जो टीआरएफ मिलिटेंट तंजीम का एक मिलिटेंट है, जहां पर सुबह सवेरे उन्हें एक इनपुट्स मिली थी और इनपुट्स के दौरान ही उन्हें फिलहाल वहां पर ढेर कर दिया गया है और पूरे इलाके को इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। अगर बात की जाए तो इस समय की वहां की ग्राउंड की रिपोर्ट, इस समय कितने आतंकी हो सकते हैं जो इस समय मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, क्योंकि अगर देखा जाए सूत्रों या पुलिस के बयान के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट वहां छुपे बैठे थे, लेकिन जब एनकाउंटर वहां शुरू हुआ तो आदिल डार नामी एक मिलिटेंट है वो फिलहाल हलाक हुआ है। और इसी दौरान एक सोल्जर और एक सोल्जर भी वहां पर हलाक हुआ है और दो अन्य जो है वो जख्मी हुए हैं। बिहार, यूपी बिहार के लोग थे वहां से जो वहां निकाले गए, और खासकर अगर बात करें तो क्या कहेंगे इस समय उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, जिस तरीके से वहां पर यहाँ से जो नॉन लोकल्स हैं उनको यहाँ से फिलहाल वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात अब तक हुए थे उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने यही फैसला लिया है क्योंकि उन्हें फिलहाल सैफ मुकाम तक पहुंचाया जाए। अभी हमने पूरे इलाके को यहाँ पर देखा है, जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी मैंने 5-10 से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि मौत अल्लाह ने लिखी है, जब आएगी तब हम चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्हें सैफ मुकाम तक ले जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं, आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक जिस तरीके से आदिल नामी इस मिलिटेंट ने जो एक पुअर कारपेंटर बाहर का यहाँ था, आज उसका जो खात्मा कर दिया गया। अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार वहां से जो बिहार के या यूपी के लोग हैं जो वहां से वापिस आ रहे हैं अपने घरों को, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जहां वो काम करते थे उन्हें पूरा जो है काम किया उसका वेतन नहीं मिला, तो इस पर वहां की क्या प्रतिक्रिया लोगों की, क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें जो उनका हक बन रहा था, मजदूरी थी? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चाहूँ, जिस तरीके से अगर देखा जाए ये लोग बिल्कुल, मैंने कई लोगों से बात भी किया, क्योंकि जिनके पास ये यूपी बिहार के लोग काम करते थे उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने ये कहा कि हमें एक को दिखाइए, हमने सबका हिसाब बराबर चुकता किया है। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि जो जिसको हम ठेका कहते हैं, ठेके में ये रहते थे, ठेके वाले को जो पैसा है वो उन्होंने यहाँ से लिया है। लेकिन ये लोग एग्रीमेंट कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से उनका पैसा काटा है। जो उन्होंने दिहाड़ी ली थी वो उन्हें फिलहाल फराहम कर दी गई। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्स जो है सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो वो लोग यहाँ पर अभी भी जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी खामी है, तभी आज एक और को जो है आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया।
जी मैं आपको ये बताता चलूं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी तारीफें की जाए, जिसमें नंबर 1 पर कश्मीर पुलिस आता है। कश्मीर पुलिस हो या सीआरपीएफ या आर्मी वाले हो, वो हर वक्त हर एक की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से दूर दूर इलाकों में काम करते हैं, वहां पर इनको जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के एक आर्डर के मुताबिक उन्हें फिलहाल सैफ मुकाम तक लिया गया है और वहां पर उनको लगभग 100 से 200 तक को एक ही जगह पर रखा जाता है। गवर्नमेंट इन्हें इस वक्त राशन भी प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट का यही काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके लिए सब कुछ सुविधाएं रखी है। लेकिन अब कुछ बचे कुछ लोग जो है वो दूर दूर इलाकों से अभी नहीं आए हैं। फिलहाल उनको भी पुलिस सीआरपीएफ अभी काम पर लगी हुई है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आतंकियों का खात्मा करने में लगी हमारी सिक्योरिटी फोर्स और ऑल आउट मिशन में लगी हुई, और आज जो आतंकी ढेर हुआ है, क्या पता चला है ये किसने कितनी जो आतंकी गतिविधि में शामिल था? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, आईजीपी कश्मीर जिसने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, उन्होंने ये कहा कि ये आदिल वानी जो एक मिलिटेंट आज हलाक हुआ है, ये कोर कारपेंटर की हलाकत में शामिल है। आज उन्होंने यही कहा है, क्योंकि हम इस वक्त लाइव उनसे भी हमने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो हमने उनसे यही कहा है, क्योंकि जो ये मिलिटेंट वहां पर हलाक हुआ है उनकी किन किन गतिविधियों में हाथ बताया जा रहा है। तो आईजीपी कश्मीर ने उसी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो कोर कारपेंटर है उसी की हलाकत में शामिल है। जी।